हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो साल्ट्स एंड देयर टाइप्स है। साल्ट्स और उसके टाइप्स, और पहले हमें साल्ट पढ़ने हैं और उसके टाइप्स पढ़ने हैं। लेकिन इन सबसे पहले हमें एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़नी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या पढ़ना है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है? Neutralization reaction: when an acid react with base, then they neutralize each other to form salt and water. Then the reaction is known as neutralization reaction. यानी जब एक एसिड और एक बेस आपस में केमिकली इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें न्यूट्रल कर देते हैं। ठीक है ना, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एक दूसरे को, और उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइज्ड कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। यानी एक एसिड और एक बेस जब रिएक्शन करेंगे तो हमें कंपाउंड मिलेगा, वो ये दो कंपाउंड मिलेंगे हमेशा। वन इज सॉल्ट एंड सेकेंड इज वाटर। कब? जब हम एक एसिड की रिएक्शन एक बेस से कराएं। समझ में आ रही बात? तो ये जो चीज है बेटा आपका, इसमें आपका जो कंपाउंड बनता है वो सॉल्ट बनता है। ठीक है ना, तो सॉल्ट। अब हम बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमेशा एक एसिड और एक बेस की होगी, याद रहेगा आपको। चलिए अब बात करते हैं हम सॉल्ट्स की। सॉल्ट्स को डिफाइन करते हैं: द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म आफ्टर chemical interaction between acids with base carbonates, सॉरी मेटल कार्बोनेट्स कर लेते हैं, मेटल कार्बोनेट्स मेटल बाइकार्बोनेट्स और मेटल ऑक्साइड्स are known as salts। समझ में आई बात बेटा? यानी जो प्रोडक्ट एसिड की केमिकल रिएक्शन अगर बेस या मेटल कार्बोनेट्स या मेटल बाइकार्बोनेट्स या मेटल ऑक्साइड से होती है, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो आपका हमेशा सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। एग्जांपल ले लेते हैं। आप HCl की रिएक्शन कराओ मेटल बेस से NaOH से करा लो, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O। आप मेटल कार्बोनेट से करा लो, यानी HCl की रिएक्शन आप Na2CO3 से करा दो, मेटल कार्बोनेट हो गया, तो क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। आप HCl की रिएक्शन NaHCO3 से करा दो, तो सेम प्रोडक्ट आपको मिलेगा NaCl प्लस H2O प्लस CO2। आप HCl की यानी एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से यानी Na2O से करा दो, तो प्रोडक्ट आपको सेम मिलने वाला है NaCl प्लस H2O। तो बेटा यहां देखो ध्यान से, हम सारे एसिड की रिएक्शन, सिर्फ एक एसिड की रिएक्शन मेटल बेस से, मेटल कार्बोनेट से, मेटल बाइकार्बोनेट से और मेटल ऑक्साइड से करा रहे हैं, तो हमें प्रोडक्ट एक ही मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक सॉल्ट मिल रहा है। याद रहेगा, यानी जो प्रोडक्ट इस तरह से मिलता है उसे हम सॉल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉल्ट। अभी जो आपके सॉल्ट होते हैं, ये जो आपके सॉल्ट होते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं, कह लीजिए हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स की। इसकी बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ सॉल्ट की। तो बेटा सॉल्ट आपके डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आपका फर्स्ट जो होता है वो होता है सिंपल सॉल्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल सॉल्ट की। सिंपल सॉल्ट का मतलब है कि यहाँ पर एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन सिंपली हो रही है और वो एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, वो आपका सिंपल सॉल्ट होगा। जैसे हमने अभी बात की थी
mm, the, the salt which is simply यहाँ कह लीजिए form after reaction between acid and base, यानी हमारा जो HA होगा वो BOH से रिएक्शन करेगा तो हमें सिंपल Ba प्लस H2O मिलेगा, तो ये आपका सिंपल सॉल्ट होगा। सिंपल सॉल्ट लाइक आपका NaCl, आपका KCl, आपका CaCO3, आपका Na2CO3, है ना, आपका एम MgSO4, यस, आपका AgNO3, ये सिंपल सॉल्ट है आपके, जहां पर कैटायन और एनायन सिंपल फॉर्म में है, ठीक है ना। दूसरे सॉल्ट होंगे आपके एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक salts, acidic salts which contain H ion in them, लीजिए salts which contain H positive ion in them are known as acidic salts. For example, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहाँ पर क्या है, H प्रेजेंट है, H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है, तो ये एसिडिक हुआ, समझ में आ रही बात। या फिर आप कह लीजिए NaHSO4, या कह लीजिए आप KHCO3, जहां पर भी H पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होगा वो आपके एसिडिक सॉल्ट्स होंगे, समझ में आ रही बात बेटा। थर्ड वन बात करते हैं बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स यानी salts which contain OH negative ions in them, ऐसे सॉल्ट जिनमें OH नेगेटिव आयन प्रेजेंट हो वो आपका क्या होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। फॉर एग्जांपल MgOHCl, यस, या फिर आपका AlOHCl2, या फिर आपका CaOHBr, तो दीज आर बेसिक सॉल्ट जहां पर OH नेगेटिव आयन में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है बेटा। इससे अलग अगर हम सॉल्ट्स की बात करते हैं बेटा, तो इसके अलग सॉल्ट जो होगा वो आपका डबल सॉल्ट होगा। क्या होगा, डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स एक्चुअल में दो सॉल्ट का एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। क्या होती है, दो सॉल्ट्स की क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है। ये थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, डबल सॉल्ट्स लिख लीजिए, इट इज द crystalline form of two simple salts, दो सिंपल salts की क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है, in which they combine each other with the help of water molecules,
वाटर मॉलिक्यूल्स के से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटाश एलम, यानी हम बात कर रहे हैं K2 पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो K2SO4 इंटू Al2SO4 की होल थ्राइस इंटू 24H2O। देखो पोटेशियम सल्फेट आपका सिंपल साल्ट है, एल्यूमिनियम सल्फेट ये भी सिंपल साल्ट है, ये वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से एक दूसरे से कंबाइंड फॉर्म में होता है, तो इसे हम डबल साल्ट बोलते हैं। डबल साल्ट, ठीक है ना। या फिर हम ले फेरस अमोनियम सल्फेट लेते हैं FeSO4 इंटू NH4 की होल ट्वाइस SO4 इंटू 7H2O। यहाँ पर भी फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट अलग अलग साल्ट है, लेकिन क्या, तो ये आपका पोटाश एलम है। पोटाश एलम का फॉर्मूला पोटेशियम, अगर मैं इसका केमिकल नेम लूं तो केमिकल नेम है इसका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, और इसका फेरस अमोनियम सल्फेट। जैसे आप मोहर साल्ट भी बोल सकते हो बेटा, क्या बोलते हो मोहर साल्ट। तो दीज आर द डबल साल्ट्स, जहां पर दो सिंपल साल्ट एक दूसरे से जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है ना, उन्हें हम डबल साल्ट्स बोलते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट होते हैं आपके कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। ये स्पेशल काइंड ऑफ साल्ट्स होते हैं जहां पर आपका जो कैटायन या एनायन कॉम्प्लेक्स एंटिटी में होता है, वेयर कैटायन और एनायन प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म, उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। जनरली दीज आर कलरफुल, याद रखिएगा आप, जनरली दीज आर कलरफुल। तो जितने भी कलरफुल, जितने भी कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं वो जनरली कलरफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल FeCN6 और आपका K3 FeCN6। यहाँ पर बेटा देखो, यहाँ पर ये एक कैटायन है और ये एनायन है। ये जो एनायन है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ये आपका ब्रैकेट है, तो इसे क्या बोल लेंगे, ये आपका कॉम्प्लेक्स है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स आयन जहां पर प्रेजेंट होंगे वो आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट होंगे, ठीक है ना। एक और चीज आपको बता दूं, अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, FeH2O6Cl3, तो एक कैटायन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, यहाँ पर एनायन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। एक चीज आपको बेटा मैं ध्यान बता दूं कि जो कॉम्प्लेक्स साल्ट्स होते हैं और जो मोर साल्ट्स होते हैं, दोनों बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है दोनों का, लेकिन जब हम इन्हें पानी में डिसॉल्व करते हैं, डबल साल्ट अलग अलग आयंस में डिसॉल्व होंगे, पोटेशियम अलग, सल्फेट अलग, एल्यूमिनियम अलग, सल्फेट अलग और वाटर मॉलिक्यूल अलग, है ना। लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट अलग अलग नहीं होंगे, पोटेशियम अलग और ये पूरा का पूरा एक जगह, FeCN6 एक जगह, FeH2O की होल 6 एक जगह और Cl3 एक जगह। यहाँ पर दो ही आयन, दो ही तरह के आयन लेंगे सिंपल साल्ट की तरह, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे तरह के आयंस बनते हैं। क्लियर है। तो ये था आपका टाइप्स ऑफ साल्ट्स। टाइप्स ऑफ साल्ट में बेटा आपका, तो आपको पता यही चल गया है कि टाइप्स ऑफ साल्ट में कितने तरह के साल्ट होते हैं। सिंपल साल्ट होते हैं और आपका एसिडिक साल्ट होते हैं, बेसिक साल्ट होते हैं,
है ना, और आपका डबल साल्ट होता है और कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो वो आपका होता है फैमिली ऑफ साल्ट्स। क्या होता है बेटा? फैमिली ऑफ साल्ट। तो कह सकते हैं द ग्रुप ऑफ salts which contain same anion or cation is known as family of that cation और anion। कहने का मतलब यह है कि बेटा जब साल्ट्स का एक ऐसा ग्रुप जिसमें एक ही या तो एनायन सेम हो या फिर कैटायन सेम हो, हम उस एनायन और कैटायन की फैमिली बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, LiCl, FeCl3, MgCl2, CaCl2, ओके, ZnCl2, CuCl2। तो इन सब में कॉमन क्या है? इन सब में Cl आयन कॉमन है। क्या है? Cl जो कि आपका एनायन है, ये कॉमन है। और यानी हम कह सकते हैं क्लोराइड आयन कॉमन है इसमें। तो ये जो ग्रुप होगा इसे हम क्लोराइड फैमिली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोराइड फैमिली। समझ आ रही बात? या फिर एग्जांपल ले लो एक और, NaCl, Na2SO4, Na2CO3, NaHSO4, NaHCO3, या फिर ले लीजिए NaNO3। तो इन सब में कॉमन क्या है? सोडियम आयन। सोडियम आयन कॉमन है ना, तो ये सबकी सब सोडियम फैमिली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सोडियम फैमिली। समझ में आ रही बात? तो जो भी आयन कॉमन होगा वो हम उसकी कोरस्पॉन्डिंग फैमिली बोलते हैं। तो फैमिली ऑफ साल्ट का मतलब ग्रुप ऑफ साल्ट्स व्हिच कंटेन सेम एनायन, ए कॉमन एनायन, ए कॉमन कैटायन। उनमें एक आयन या तो कैटायन या फिर एनायन, दोनों में एक चीज कॉमन होगी, उसे हम फैमिली ऑफ आयन बोलते हैं, सॉरी फैमिली ऑफ साल्ट्स बोलते हैं। तो ये था आपका साल्ट्स। बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।